1980 का वो दौर था, इराक और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया था, अब वो भी एक एक नहर रूपी नदी के लिए। करीब 8 साल तक रह रहकर ये युद्ध चलता रहा और आखिर में शांति समझौता हुआ, जिसके बाद युद्ध खत्म हुआ। यानी इस लड़ाई में ना तो कोई देश जीता, ना ही कोई हारा, पर इंसानियत जरूर हार गई। खाड़ी देशों के इतिहास में ये तारीख हमेशा काले अक्षरों में दर्ज रहेगी। ये वही तारीख है जब अमेरिका के तेल के खेल में दो खाड़ी देश आमने सामने आ गए और एक ने दूसरे पर हमला कर दिया था। हालांकि दूसरा देश भी कमजोर नहीं था और 8 सालों तक आक्रमण का मुकाबला करता रहा। अंततः दोनों देशों में शांति का समझौता हुआ और साथ ही युद्ध समाप्त हुआ, पर इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा, हारी तो केवल इंसानियत। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब अमेरिका अपने स्वार्थ के कारण इराक के साथ खड़ा था। इससे पहले अंकल सैम की बादशाहत ईरान पर चलती थी। हालांकि ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो गया और उसने इराक को अपना दोस्त बना लिया और ईरान को दुश्मन बना लिया। अमेरिका दोस्ती दुश्मनी का ये खेल वास्तव में पूरी तरह से खाड़ी देशों में पाए जाने वाले तेल के लिए खेल रहा था। उसके प्रभाव में आकर इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने सितंबर के महीने में 1980 को इराक पर हमला कर दिया। उसकी इच्छा थी कि शाह अल अरब नदी में दोनों और इराक का कब्जा हो। वास्तव में नहर रूपी ये नदी दोनों देशों के बीच बहती है और एक तरह से दोनों देशों का बंटवारा कर सीमा भी निर्धारित करती है। सद्दाम ने इस युद्ध को शुरू करने के साथ ही आरोप जड़ा था कि ईरान ने इसकी शुरुआत की है। पहले उसने अल अरब नदी पार की। सद्दाम को लगता था कि ईरान के साथ बिगड़े रिश्तों के कारण अमेरिका युद्ध में उसका साथ देगा, यूरोपीय देश भी उसके साथ आ खड़े होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका या किसी भी यूरोपीय देश ने सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि इसके बहाने इराक के हथियारों से मदद कर उस पर एहसान लादने लगे। सद्दाम ने जिस मकसद से इस युद्ध की शुरुआत की, उसमें भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसे लगा था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग से वो जल्द ही ईरान पर कब्जा कर लेगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान पूरी ताकत से इराक के सामने खड़ा रहा और युद्ध खींचता चला गया। देखते ही देखते 8 साल बीत गए और कोई नतीजा नहीं निकला। बताया जाता है कि इस युद्ध में कम से कम 10 लाख लोग मारे गए। हालांकि जान माल के सही नुकसान का सटीक आंकड़ा कभी सामने नहीं आया। इसका दुष्प्रभाव ये रहा कि दोनों देशों के युवा स्कूल कॉलेज छोड़कर हथियार उठाने को मजबूर हो गए। युद्ध के कारण दोनों ही देशों को काफी नुकसान हुआ। ये युद्ध साल 1988 तक चलता रहा। 20 अगस्त 1988 को इस जंग को रोका गया और सीज फायर हुआ। इसके 2 साल बाद 16 अगस्त 1990 को ईरान और इराक के बीच एक औपचारिक शांति समझौते के जरिए राजनयिक रिश्ते बहाल हुए थे। इस युद्ध की जुड़ी खोजें तो ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति से जुड़ी दिखती हैं। साल 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति से पहले तक ईरान एक तरह से अमेरिका का पिछलग्गू था। ईरान में हर तरह का खुलापन था। इस्लामिक क्रांति के बाद वहां आयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आए, जो कट्टरपंथी माने जाते थे। नई सत्ता में आने के बाद ईरान में अमेरिकी हित पूरी तरह से प्रभावित हो गए। फिर खुमैनी खुद मानते थे कि ईरान में सद्दाम हुसैन का एक क्रूर सुन्नी शासक है। वो सद्दाम को सत्ता से हटाने की बात खुले तौर पर करते थे। शिया समुदाय से आने वाले खुमैनी का मानना था कि सद्दाम अपने यहाँ शिया समुदाय का दमन करता है। ऐसे में सद्दाम को लगता था कि कहीं खुमैनी उसकी सत्ता के लिए खतरा न बन पाए। फिर ईरान से नाता टूटने के बाद अमेरिका इराक के साथ खड़ा ही था, इसलिए सद्दाम के हौसले बढ़ गए थे। और बात ये थी कि खाड़ी युद्ध के कारण आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके इराक ने तुरंत कुवैत पर हमला कर दिया और अमेरिका ने इसी बहाने सद्दाम को ही नस्ते-नाबूद कर दिया था। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी।